अगर आप में सद्भावना खत्म हो गई है तो आप फिर इंसान कहां रहे, आप ह्यूमन बीइंग नहीं रहे। ये पद यात्रा सद्भावना की इतिहास का हिस्सा बनेगी और आने वाले लोग कहेंगे कि हमने सतपाल महाराज जी को यहां से चलते हुए देखा और वो यहां रुके और उन्होंने यहां पर आकर के भाषण दिया, यहां पर उनका प्रवचन सुना हमने। देन इट विल बिकम ए स्टोरी। इंसान खुदा के सबसे नज़दीक है, बल्कि यहाँ तक आ जाता है कि इंसान को खुदा के इमेज में बनाया है खुदा के, और वो सारी की सारी जितने गुण हैं वो सद्भावना में छुपे हुए हैं। इसलिए अगर हम सद्भावना के मंत्र को पकड़ लें, इसको अपना लें, इसको आत्मसात कर लें, तो आपका समाज बिल्कुल स्वर्ग बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सबसे पहले मेरी ये प्रार्थना होगी उन लोगों से जो रहनुमा हैं इस देश के, कि वो अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को राष्ट्रीय स्तर पर लाएं, समग्र रूप से सोचें, पूरे भारत के लिए जो हितकर चीजें हों उनको आगे लाएं, किसी विशेष समाज के लिए या किसी विशेष जाति के लिए जो हों उनको आगे नहीं लाएं। आप लोगों को हम लोग सुनाते ही आ रहे हैं, गीता को कई बार पढ़ने से गीता की समझ आती है। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने कहा कि मैंने आइंस्टाइन को कितनी बार पढ़ा है, लेकिन आज भी आइंस्टाइन को मैं पूरी तरह से उसकी रिलेटिव थ्योरी को नहीं समझा हूं। जितनी सिंपल चीज होती है वो आदमी के समझ में कम आती है। ट्रुथ इज द मोस्ट सिंपल थिंग इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड ट्रुथ। चोरी करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, बड़ा नीचे ऊपर आदमी करता है, चोर का दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन सीधे आदमी के लिए दिमाग का तेज होना जरूरी नहीं है, वो तो बहुत सीधा है, उसे कुछ क्रुकनेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी सद्भावना यात्रा बहुत ही सामान्य और सिंपल है कि हमें जनमानस के अंदर सद्भावना को होना चाहिए। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आप इंसान हैं, तो आपकी पहचान ये है कि आप में सद्भावना है। अगर आप में सद्भावना खत्म हो गई है तो आप फिर इंसान कहां रहे, आप ह्यूमन बीइंग नहीं रहे। इंसान खुदा के सबसे नज़दीक है, बल्कि यहां तक आ जाता है कि इंसान को खुदा के इमेज में बनाया है, खुदा के इमेज में। डिवाइन क्वालिटीज की रिफ्लेक्शन केवल इंसान में संभव हो सकती हैं, और उन्हीं को डेवलप करना मानव का कर्तव्य है। और वो सारी की सारी जितने गुण हैं वो सद्भावना में छुपे हुए हैं। इसलिए अगर हम सद्भावना के मंत्र को पकड़ लें, इसको अपना लें, इसको आत्मसात कर लें, तो आपका समाज बिल्कुल स्वर्ग बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि ये बातें तो हम सुनते रहते हैं, पर ऐसा होता क्यों नहीं है? रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। बुरा विचार कोई नहीं कहता है। क्या दुनिया में कोई आकर के स्टेज से आपने सुना किसी ने कहा है कि चोरी करो? किसी ने कहा है स्टेज पे आकर के, किसी की हिम्मत है जो ये कह दे कि लड़ाई करो, आपस में एक दूसरे को काट दो, मार दो? Evil is never taught, evil is imbibed. Truth is always taught. लेकिन ट्रुथ को पकड़ना, उसको इम्बाइब करना, उसके लिए एक दिल चाहिए, एक हृदय चाहिए, एक वातावरण चाहिए। हर खेती के अंदर जब किसान बीज को बोता है तो वो पहले खेत को बहुत बढ़िया जोता है। इस सद्भावना के बीज को हम समाज के अंदर फैला रहे हैं। सबसे पहले इसको वो लोग रिसीव करेंगे जिनका हृदय उर्वरा है, जिनमें कुछ कंपैशन है, जिनमें कुछ इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है, वो पहले उसको अपनाएंगे। क्यों? ये स्वाभाविक है कि जिसकी आत्मा जागृत होती है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट के अभी तारें टूटी हुई नहीं हैं,
उसकी तारों को बजा करके हम संगीत निकाल सकते हैं, पर जिसकी सब तारें टूट गई हैं उनमें से संगीत निकालना संभव नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि जो सद्भावना का संगीत है वो भी उन लोगों के अंदर पहले बजता है जिनके अंदर आत्मा जागृत है, आत्मा रूपी धागा स्ट्रिंग जो है वो जीवित है। जब उसको हम हिलाते हैं तो उसमें से सद्भावना का संगीत निकलता है। आज हमारी दृष्टि समग्र नहीं है, टोटैलिटी की सोच हमारे देश के अंदर कम हो गई है। हम केवल एक दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। आप कभी भी पूर्ण दृष्टि से आप चीजों को नहीं देख रहे। गांधी जी में और विचारक जितने भी पॉलिटिशियन हमारे यहां हैं उनकी सोच में यही फर्क पड़ गया है। गांधी जी नेवर थॉट इन टर्म ऑफ वन कास्ट, वन पार्टी और वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। गांधी जी ने कभी भी एक दृष्टिकोण से, एक राजनीतिक पार्टी के दृष्टिकोण से या एक जाति के दृष्टिकोण से या एक खास किस्म के लोगों के वर्ग के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा है। उनकी जब भी सोच थी तो वो राष्ट्रीय समग्र देश के लिए थी, और केवल समग्र देश के लिए नहीं थी। कई बार तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नेशनलिज्म जो है वो इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीयता के खिलाफ मैं राष्ट्रीयता का प्रचार नहीं कर सकता हूं। राष्ट्रीयता भी मेरे लिए एक कदम है अंतर्राष्ट्रीयता को स्थापित करने के लिए। कितनी विशाल, कितनी समग्र दृष्टि थी उनकी। आज हमारे यहां समग्र दृष्टि की कमी हो गई है। बहुत छोटे सोच हमारी होती जा रही है, और जितनी छोटी सोच होती जाती है वहां बदबू फैलने लगती है। पानी बहता हुआ हो, गंगा में हो, समुद्र में हो, तो उसमें से कभी बदबू नहीं आती है, लेकिन छोटे छोटे जोहड़ बन जाएं तो उसमें पानी में बदबू आने लगती है, मलेरिया फैलने लगता है। आज सबसे पहले मेरी ये प्रार्थना होगी उन लोगों से जो रहनुमा हैं इस देश के, कि वो अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को राष्ट्रीय स्तर पर लाएं, समग्र रूप से सोचें, पूरे भारत के लिए जो हितकर चीजें हों उनको आगे लाएं, किसी विशेष समाज के लिए या किसी विशेष जाति के लिए जो हों उनको आगे नहीं लाएं। ये पहली चीज गांधी जी में थी। आप हैरान होंगे कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं एक विल मेरी जो है, अगर सब लोग एक बात कह रहे हों कि ये ठीक नहीं है, और गांधी जी कहते थे अगर मैं अकेला भी ये कह रहा हूं कि ये ठीक है, ये करना है मेरे को, तो वो जनरल विल है, वो सब लोगों की विल है। क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो निष्पक्ष भाव से कर रहा हूं, उसमें मेरा अपना कहीं ईगो नहीं है, उसमें मेरा अपना कहीं स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो सर्वमान्य जनता के फायदे के लिए है। मेरे ख्याल में सुदेश मेहता जी इन विचारों को अच्छे से जानते हैं जो गांधी जी की विचारधारा थी। आज छोटी छोटी बातों के ऊपर हम एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, उससे क्या होता है कि नुकसान देश को होता है। अभी एक सज्जन ने कहा कि गांधी जी ने भी बहुत जोर लगाया इस देश के अंदर सद्भावना को फैलाने के लिए, लेकिन फिर भी बार बार झगड़े होते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल बहुत देर से निकलता है। आप लोग देखिए, फलस्तीन और इस्राइल का झगड़ा कितने सालों से है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रयास करना छोड़ दिया जाएगा। हमारे देश में भी अधिकांश सद्भावना है, नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सेगमेंट होता है जहां कुछ इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं जो सद्भावना को नुकसान पहुंचाती हैं, और वहीं जाकर के हमें उस सद्भावना के प्रचार को फिर लागू करना होता है। कई बार महाराज जी ने आपको जो उदाहरण दिया कि अगर बिच्छू का काम काटना है तो संत का काम बिच्छू को बचाना भी है। ऐसा ही
जब जब सद्भावना को नुकसान पहुंचाया जाता है, हम लोग पहुंचाते हैं देश के वासी, तो फिर एक महापुरुष और संत पुरुष आकर के उस सद्भावना को स्थापित करते हैं, क्योंकि वैक्यूम नहीं रह सकता। आज हमें देश के अंदर कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति जयप्रकाश नारायण भी हुए, जिनका पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन में गया, लेकिन अंत में उन्होंने सर्वोदय का भाव लेकर के सब कुछ छोड़ करके केवल सर्वोदय के लिए उन्होंने काम किया। सर्वोदय भी सद्भावना का एक प्रकार का प्रतीक था। और आचार्य विनोबा भावे जो गांधी जी के बड़े परम शिष्य थे, उनके साथ जुड़ करके, उनके में होके उन्होंने सर्वोदय के लिए काम करना शुरू कर दिया। ऐसा जयप्रकाश नारायण जी ने ही क्यों किया? और भी तो लोग बहुत सारे नेता थे, लेकिन सबके अंदर परोपकार की भावना पैदा नहीं हो पाती है। कभी कभी परोपकार की भावना केवल कुछ चोजन लोगों में होते हैं, जिन्हें भगवान इसीलिए भेजता है कि जाकर के मेरे संदेश को, सद्भावना के संदेश को दुनिया में फैलाओ। आज महाराज जी हमारे बीच में इस कार्य को कर रहे हैं। महाराज जी का जीवन बड़ा मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है बहुत आयाम है इनके जीवन के, लेकिन इनका जो मुख्य आधार है, जो इनका फाउंडेशन है, वो स्पिरिचुअलिटी का है। और स्पिरिचुअलिटी वो माइन है, वो खान है, जिसमें से केवल पॉजिटिव थॉट ही निकलता है, कभी नेगेटिव थॉट निकल ही नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी की हमने महिमा ही क्यों गाई है? जितनी विद्याएं हैं वो हमारे हृदय को विशाल नहीं कर सकती हैं, वो समग्र का ज्ञान ही नहीं हमें देती हैं, लेकिन राज विद्या, आध्यात्म विद्या हमें समग्र का ज्ञान देती है, ब्रह्म का ज्ञान देती है, जो पूरे जगत में समाया हुआ है, उस शक्ति का, उस तत्व का देती है जो सीमाओं से रहित है। जब ऐसी अनुभूति किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो उसकी सोच समग्र हो जाती है, मानव जाति के लिए हो जाती है, वो विवश हो जाता है। समाज की भलाई करना ये उसका दोष नहीं, ये उसका स्वभाव बन जाता है। तो इनका जो मुख्य फाउंडेशन है, आधार है जीवन का, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है अध्यात्म तत्व का बोध। उस अध्यात्म तत्व के बोध से यद्यपि ये बाहर आपको साधारण व्यक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर इनके वो दिव्य ज्योति चमकमा रही है, जो मानव के भला करने के लिए इनको विवश कर रही है कि चलो इस समाज के लोगों के अंदर सुधार लाओ, समाज के अंदर सद्भावना को फैलाओ। और बाल्यकाल से लेकर के आज तक इन्होंने इसी कार्य को किया है। हर प्रकार की कठिनाइयां तपस्या करते हुए इस राष्ट्र की महानता को, इस राष्ट्र को जगाने के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड इनका काम है। इतिहास इस बात की गवाही देगा, जब कोई इवेंट होती है तो बहुत छोटी लगती है। मेरे ख्याल में जब गांधी जी ने दांडी पर जाकर के नमक को बनाया होगा, इट वॉज नॉट दैट ग्रेट इवेंट, लेकिन आज वो एक इतिहास का हिस्सा बन गई है। ये पद यात्रा सद्भावना की इतिहास का हिस्सा बनेगी, और आने वाले लोग कहेंगे कि हमने सतपाल महाराज जी को यहां से चलते हुए देखा, और वो यहां रुके और उन्होंने यहां पर आकर के भाषण दिया, यहां पर उनका प्रवचन सुना हमने। देन इट विल बिकम ए स्टोरी। तब ये कहानी बनकर के आपके सामने आएगा, और कहानी हमेशा सुंदर लगती है। कहानी में एक फैसिनेशन होता है, जो कि प्रेजेंट के अंदर वो फैसिनेशन नहीं होता है। द डिस्टेंस क्रिएट्स द फैसिनेशन। किसी चीज को आप दूर से देखें तो फैसिनेशन लगता है। तो अब मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे साथ भी आप पद यात्रा में चलिए, और इस सद्भावना के फैलाने में आप भी अपना कुछ समय दीजिए, कुछ कदम चलें, ताकि ये देश सद्भावना से फले फूले और आगे विकसित हो।